गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस मीन्स जेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरी होता है। तो फीमेल में ओवरी के अंदर और मेल में टेस्टिस के अंदर गैमेट के फॉर्मेशन को हम गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। मेल में टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जबकि फीमेल में ओवरी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है। और अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होती है। तो सबसे पहले हम स्पर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पर्म में फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो टेस्टिस के अंदर कुछ इमेच्योर मेल जर्म सेल होती हैं जो कि जिनको कि हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। उनमें एक प्रोसेस के थ्रू, डिवीजन के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया जो कि इमेच्योर मेल जर्म सेल है, उनमें एक सीरीज ऑफ प्रोसेस होती है जिसको कि स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। उसके थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ये जो प्रोसेस है ये प्यूबर्टी की एज पे होती है। और स्पर्मेटोगोनिया का जो लोकेशन होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड वॉल पे होती है, अंदर की तरफ वॉल पे होती है। आप ये देख रहे हैं, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इस तरह से है, ये अंदर की वॉल है और यहाँ पे ये स्पर्मेटोगोनियम अरेंज है पूरी तरह से। और इसमें अब डिवीजन होगा। डिवीजन होने के बाद इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, या ये कह सकते हैं कि इसमें से इसमें डिवीजन होने के बाद कुछ सेल इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह फंक्शन करने लगती हैं। इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर अब मियोसिस डिवीजन होता है। तो मियोसिस में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद एक सेल से दो इक्वल सेल्स बनेंगी जिनको कि हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। चूंकि मियोसिस फर्स्ट, या जिसको कि हम लोग जनरली रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो चुका होता है। यानी अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 क्रोमोसोम है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम का नंबर अब 23 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ है और इसमें आप जानते हैं कि इसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का जब फर्दर डेवलपमेंट होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर तो सेम रहेगा लेकिन सेल्स डबल हो जाएंगी। यानी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा और यही स्पर्मेटिड डेवलपमेंट होकर के स्पर्मेटोजोआ बनाती है। आप यहाँ बाहर की अंदर की तरफ ये देख रहे हैं, ये बाहर की साइड है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये स्पर्मेटोगोनियम है। स्पर्मेटोगोनियम में से कुछ सेल एक्टिव होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। इनके अंदर डिवीजन होता है, डिवीजन होकर के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर 4 स्पर्मेटिड बने और वो 4 स्पर्मेटिड फिर 4 स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस बोली जाएगी। जबकि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन, स्पर्मेटिड सेल जो लास्ट स्पर्मेटोजेनेसिस के लास्ट में बनती हैं, उससे स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। तो अगर हम सिर्फ स्पर्म के फॉर्मेशन की बात करें, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ की, तब तो हम उनको स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। लेकिन अगर हम पूरी प्रोसेस की बात करें तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस बोली जाएगी। ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी एज पर होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी की एज पे स्टार्ट होती है और इसके लिए कुछ हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो हार्मोन्स है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। और ये हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है, जिससे कि फिर 2 हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। गोनेडोट्रोपिन्स जो कि बेसिकली LH और FSH, LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एंड FSH मीन्स फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। LH जो है वो लीडिंग सेल्स, जो कि हमने देखा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर कनेक्टिव टिश्यू में कुछ सेल्स होती हैं टेस्टिस के अंदर में, उनको हम लोग लीडिंग सेल बोलते हैं। वहाँ से इसका सिक्रीशन
LH वहाँ पे वर्क करता है और उससे एंड्रोजन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। लीडिंग सेल एंड्रोजन, जो कि बेसिकली उसमें जो सबसे कॉमन होता है वो टेस्टोस्टेरोन है मेल्स में, तो लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करती हैं और वो टेस्टोस्टेरोन फिर फर्दर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। दूसरा हार्मोन जो है वो FSH है, जो कि सर्टोलाइज सेल्स पे काम करता है। यहाँ हम देख रहे हैं ये सर्टोलाइज सेल हैं। प्राइमरी सेकेंडरी साइड के अलावा कुछ सेल्स होती हैं, ये न्यूट्रिशन का फंक्शन करती हैं और इसके साथ साथ कुछ और फैक्टर्स के रिलीज को ये स्टिमुलेट करती हैं। स्पर्मियोजेनेसिस में कुछ फैक्टर्स हेल्प करते हैं जिनके के सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करती हैं FSH। तो इस तरह से FSH का वर्क जो है वो नर्व सेल पे है और LH का वर्क जो है वो लीडिंग सेल पे है। L से लीडिंग सेल और L से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दोनों में L वर्ड आ रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इसमें आप देख रहे हैं कि ये इसका हेड पोर्शन है, ये नेक है छोटा सा, और ये इसका मिडिल पोर्शन है और ये टेल का पोर्शन है। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 इसमें पार्ट्स हो गए। पहला इसका हेड है, नेक, इसके बाद मिडिल पीस एंड टेल। इस तरह से इसके 4 पोर्शन होते हैं। अब हम एक एक पोर्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लेंगे। तो स्पर्म का जो हेड होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो हेड का पोर्शन है, हेड में एक इलांगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। इसके साथ साथ इसका जो आगे का पोर्शन है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं। और एक्रोसोम का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। एक एंजाइम फील्ड कैविटी की तरह होता है जो कि फर्टिलाइजेशन में, ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो इस तरह से हम देखें कि ये न्यूक्लियर इसका रीजन है और ये एक्रोसोम है। इस तरह से हमने देखा कि ये पूरा हेड का स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम मिडिल पीस की बात करें तो मिडिल पीस ये है। नेक एक छोटा सा पोर्शन होता है, इसमें सेंट्रियोल एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने सेंट्रियोल का बारे में सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे सेंट्रियोल होता है, चूंकि ये एनिमल सेल है इसलिए इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अब हम नीचे आते हैं तो ये मिडिल पीस है, इसमें बहुत सारे माइटोकांड्रिया होते हैं। माइटोकांड्रिया का यहाँ क्या फंक्शन है, जैसा कि आप जानते हैं स्पर्म में काफ़ी मोटिलिटी होती है, उनके मूवमेंट के लिए, स्विमिंग के लिए एनर्जी की कंटिन्यूअस सप्लाई की ज़रूरत होती है। इसलिए इसमें माइटोकांड्रिया का एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा रोल होता है, मोटिलिटी को मेंटेन करने के लिए। नंबर की अगर हम बात करें तो एक बार मैन में जो इजेकुलेशन होता है उसमें कम से कम 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। यानी एक पॉपुलेशन के टाइम पे हम देखते हैं कि जो नंबर होता है वो एवरेज 200 to 300 मिलियन होते हैं स्पर्म का काउंट। 60% इसमें नॉर्मल शेप में होते हैं एंड 60 में से भी 40% में बहुत ज़्यादा मोटिलिटी होती है। तो 60% नॉर्मल शेप एंड साइज की होने के साथ साथ 60 में से करीब करीब 40% जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिलिटी रखते हैं और यही आगे चल के फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इन्हीं में से कोई एक स्पर्म आगे चल करके फर्टिलाइजेशन करता है। स्पर्म जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है तो उसके बाद वो एक्सेसरी डक्ट से ट्रांसपोर्टेटेड होता है। जैसा कि आपने देखा सबसे पहले टेस्टिस के अंदर स्पर्म निकला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, उसके बाद वो रेटेड टेस्टिस के बाद फिर वो एपिडिडाइमिस में जाता है, एपिडिडाइमिस के बाद फिर वो वास डिफरेंस में जाता है, वास डिफरेंस से फिर वो आगे चल के और भी उसमें डक्ट्स जुड़ते हैं, सेमाइनल वेस्किल है। इसके साथ साथ इसमें हम देखते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड का भी सिक्रीशन इसमें मिक्स होता है। तो जहाँ जहाँ से स्पर्म गुजरता है वहाँ से उनके सिक्रीशन उसमें मिक्स होते जाते हैं। वो उनके मैच्योरेशन के लिए और मोटिलिटी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और सीमेन का फॉर्मेशन, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म ये दोनों मिलकर के सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेमाइनल प्लाज्मा में बेसिकली जितना भी ये आपके प्रोस्टेट हैं, सेमाइनल वेस्किल है, इनका सिक्रीशन मिला हुआ होता है, एपिडिडाइमिस का, वास डिफरेंस का, इन सब के सिक्रीशन मिल करके उनका प्लाज्मा पोर्शन बनाते हैं।
और प्लाज्मा पोर्शन और स्पर्म मिल करके सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यानी अभी आपने जो देखा टेस्टोस्टेरॉन एंड्रोजन का जो सिक्रीशन लीडिंग सेल से होता है, उस हार्मोन का इन सेक्स मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स के ऊपर भी कंट्रोल होता है, उनको मेंटेन करती हैं ये। तो इस तरह से ये जो पूरी प्रोसेस है आपने देखा कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस की है। तो